Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th unit chapter 9th force and law of motion. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एवरी टाइम इट इज़ टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you can download the video and see the numerical, ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ. तो व्हाट इज द numerical? The numerical is on my back screen. numerical देख रहे हैं आप, क्या है? A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a body of mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on a body of mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? I'm again repeating my statement. A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a body of mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on a body of mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? वो क्या कह रहा है हमें इसके अंदर, देखिए ध्यान से. What he is saying, वो कह रहा है कि एक बॉडी है, suppose this is the body having the mass is say m1. मैंने एक बॉडी ली जिसका मास है m1. जब इसके ऊपर एक फोर्स F जो कि 5 न्यूटन है, जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आती है. वो एक्सेलरेशन आती है आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या कहा उसने? एक बॉडी है जिस बॉडी का मास क्या है आपके पास m1. अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूं दैट इज 5 न्यूटन, तो ये फोर्स इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन लेके आएगा एंड दैट एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलर मैनर से देयर इज द अनदर बॉडी, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m2. दिस इज अनदर बॉडी हैविंग द मास इज से m2. जब इसके ऊपर ये फोर्स 5 न्यूटन का हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आती है एंड दैट एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोबारा सुने, एक बॉडी है जिस बॉडी का मास क्या है आपके पास m1. जब इस बॉडी पे आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना? 5 न्यूटन, तो इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आती है, दैट एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब दिस इज द अनदर बॉडी हैविंग द मास इज से m2. जब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, कितना? 5 न्यूटन का, तो इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन आती है, दैट एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर. अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों मासेस को मैं आपस में बांध रहा हूं. मैंने ये दो बॉडीज जिसके मासेस m1 m2 थे, इन्हें आपस में फिक्स कर दिया. अगर इसके ऊपर सेम फोर्स से 5 न्यूटन का अप्लाई किया जाए तो बताएं कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आएगी. दोबारा बड़े ध्यान से समझें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा जा सकता है. वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी जिसका मास है आपके पास m1. इसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं, कितना? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आती है और वो एक्सेलरेशन आपकी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी तरह सेकेंड बॉडी जिसका मास है m2, जब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, कितना? 5 न्यूटन, सेम फोर्स,
तो इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन आती है, वो एक्सेलरेशन आती है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि अब मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में टाई अप कर लेता हूं, बांध लेता हूं और सेम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, तो बताओ कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन आएगी। मैंने मान लिया लेट ए बी दी acceleration produced in the body of masses m1 plus m2। अब जब इन दोनों बॉडीज को हमने टाई अप कर लिया तो इन दोनों के जो मासेस हो गए वो कितने हो गए, m1 plus m2, दैट विल बिकम इक्वल टू m व्हेन ए फोर्स ऑफ same 5 Newton is applied on it। मैंने क्या कहा कि let A be the acceleration produced in the body of masses m1 plus m2, दोनों का सम हो जाएगा, that is m, when a force of 5 Newton is applied on it। तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। Now what is F? That is mass into acceleration. Now what is A? That is F by m. Now what is F? That is 5 Newton. Now what is m? That is m1 plus m2। अगर हमें m1 plus m2 पता चल जाए तो हम इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा काम रहेगा m1 को निकालना और m2 को निकालना। तो चले m1 निकालते हैं। यहां से कितना फोर्स अप्लाई किया है? अगेन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स कितना अप्लाई किया है? 5 न्यूटन। मास कितना है इस बॉडी का? m1। एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू आ गई आपके पास 5/8 kg। इसी तरह सिमिलर मैनर से m2 यहां से निकालेंगे। Now what is force? That is mass into acceleration. Now what is force? That is 5 Newton. What is mass? That is m2. Now what is acceleration? That is 24 meter per second square. तो m2 comes out to be 5/24 kg। तो यहां से आपको m1 भी पता चल गया और m2 भी पता चल गया। Now m1 plus m2 की वैल्यू निकालेंगे। m1 plus m2, तो 5/8 प्लस 5/24 kg। 24 एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस 5 एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 20/24 kg। इसका मतलब m1 प्लस m2 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 20/24 kg। Now put the value of m1 plus m2 in equation number 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन बाय m1 plus m2 means 20/24 kg। It means 5/20 into 24 meter per second square। Now 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आई? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब आप दोनों बॉडीज को आपस में टाई अप कर लेंगे, बांध लेंगे और उसके ऊपर एक फोर्स F जो कि 5 न्यूटन है वो अप्लाई करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पेपर में पूछा जा सकता है और एवरी टाइम इट इज टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So my dear students, at last again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।